नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 25, 26 और 27 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब हम इसे फिर से गाते हैं। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब हम समझते हैं कि अर्जुन इस श्लोक में भगवान से क्या कह रहे हैं। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हरे कृष्णा। अब हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 26 और 27 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सय्येवावनीपालसङ्घे भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सहस्मध्येरपि योद्धमुख्ये। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहेवावनीपालसङ्घे भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सहस्मध्येर अपि योद्ध मुख्ये। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सय्येवावनीपालसङ्घे भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सहस्मध्येरपि योद्ध मुख्ये। अब हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 27 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाण विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितेरुत्तमाङ्गे। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाण विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचित् विलग्न दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितेर उत्तमांगे। अब हम इसे फिर से गाते हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाण विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्न दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितेरुत्तमांगे। अब हम समझते हैं अर्जुन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन श्लोकों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर अर्जुन की भावनाओं में बदलाव को देखना को मिल रहा है। यहाँ पर पहले देखते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप अपने विश्व रूप का दर्शन कराइए। विश्व रूप का दर्शन जब हो रहा है तो शुरू में आश्चर्य और अब धीमे धीमे भय उत्पन्न हो रहा है। और ये कैसे समझे? ये इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर देखने जाता है, हॉरर मूवी, भूत की कोई मूवी देखने जाता है, तो पहले तो देखता है कि भाई ठीक है, मूवी चल रही है और थोड़ा भयानक दृश्य दिख रहे हैं। अगर अचानक उसमें से जो भूत या कोई प्राणी है उसकी मतलब हाथ बाहर आने लग जाए
या वहाँ से आग निकलने लगे, और थोड़े समय में देखते हैं सिनेमा हॉल के आसपास के लोग सीधा उनके जो मूवी के अंदर घुस रहे हैं, तो बहुत भयानक डर उत्पन्न हो जाता है। और ऐसा ही अर्जुन के सामने हो रहा है। पहले सब विश्व रूप दिख रहा है, चारों ओर दिख रहा, भगवान का विशाल रूप दिख रहा है। धीमे धीमे भगवान श्री हरि के जो मुख से जो अग्नि निकल रही है, मुखों से आग जो निकल रही है, उससे सब जगह पर बहुत गर्मी सी लग रही है और बहुत तप्त महसूस कर रहे हैं। और धीमे धीमे देख रहे हैं कि आसपास के जो महायोद्धा है वो सब के सब भगवान के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। और इतना भयानक दृश्य है, जैसे कोई व्यक्ति अगर मशीन के अंदर फंस जाए तो कैसा उसका शरीर हो जाता है। जैसे किसी गर्दन अगर कोई मशीन के अंदर, जैसे गन्ने का जो मशीन के अंदर हाथ चला जाए तो हाथ कैसा हो जाता है, ऐसे ही अर्जुन सामने भयानक दृश्य देख रहे हैं कि बड़े बड़े योद्धाएं जो भगवान के मुख में जा रहे हैं, उनके सारे अंग जो इतनी तरह से चूर्ण हो गए, जैसे पाउडर कैसा बन जाता है ऐसा हो गया। और ऐसे भयानक दृश्य को देखकर अर्जुन बहुत भयभीत होते जा रहे हैं। आने वाले श्लोकों में और पता चलेगा कि किस तरह से भगवान का ये विश्व रूप अर्जुन देख रहे हैं। तो भयानक की अगर श्रेणी में देखें तो यह इतना भयानक रूप है कि अर्जुन जैसे योद्धा भी व्याकुल हो रहे हैं। और अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। और जब हम महाभारत की कथाएं देखते हैं तो उसमें बताया गया अर्जुन ने बड़े बड़े भयंकर राक्षसों और जो असुर होते हैं उनका वध किया। तो वो जो असुर जो होते हैं वे भी बहुत भयानक मुख वाले होते हैं, पर अर्जुन को किसी तरह का भय नहीं होता। जब अर्जुन देवराज इंद्र के पास जाते हैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने के लिए, तब देवराज इंद्र उनको बोलते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर बहुत सारे राक्षस हैं जो बहुत कष्ट पहुँचाते हैं, तुम जाओ और उनको मारो। और उस वक्त भीषण युद्ध होता है, तरह तरह के राक्षस अर्जुन के सामने आते हैं और सब का वध करता, न जाने कितने करोड़ों की संख्या में राक्षस आते हैं और तरह तरह के भयानक रूपों वाले होते हैं। अर्जुन को किसी प्रकार का भय नहीं। और जब यहाँ पर विश्व रूप देखने को मिल रहा है तो अर्जुन भी भयभीत और अन्य ग्रह के लोकों में जो निवास करने वाले प्राणी है वे भी भयभीत हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जब भगवान श्री कृष्ण जो कुछ करते हैं उनकी लीलाएं बहुत अद्भुत है। जब प्रेम प्रकट करते हैं तो भी बहुत अनंत रूप में प्रकट करते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन में निवास करते हैं। और अगर भगवान क्रोध प्रकट करते हैं तो उनका क्रोध भी अनंत गुना होता है। और वो प्रकट करते हैं नरसिम्हा देव के रूप में, इतना भयंकर क्रोध। और यहाँ पर दिख रहा है जब भगवान भय की स्थिति उत्पन्न करते हैं तो इतना भयानक हो जाता है उनका रूप कि अर्जुन जैसे जो स्थायी भक्त हैं वे भी विचलित हो जाते हैं। तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है। और यहाँ पर हमें एक और बात देखने को मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण भविष्य में क्या होने वाला है वह अर्जुन को दिखला रहे हैं, कि किस तरह से भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा भी सब के सब मेरे अंदर समा जाएंगे। और फिर आगे चल के अर्जुन पूछेंगे कि आप कौन हैं, आपका रूप तो जाना पहचाना लग नहीं रहा। तब भगवान बोलेंगे अहम कालोस्मि। जो भगवान श्री कृष्ण का यह रूप है वह काल के स्वरूप है।
काल का मतलब सबका भक्षण करने वाला। और इसलिए ये आने वाले श्लोकों में थोड़ा भय की स्थिति है, पर हमें इस संसार का एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। और वह क्या है? वह यह है कि जीवन में मृत्यु और विनाश ये होता ही रहता है, और इसलिए हमको इनसे विचलित नहीं होकर अपने कर्तव्य कर्मों पे दृढ़ रहना है। क्योंकि कई बार सोचेंगे, अरे भगवत गीता जैसे ग्रंथ के अंदर ये क्या बता रहे हैं कि ये मर रहा है, कोई किसी का जो सिर है वो चूर्ण की तरह हो गया है, दांतों में फंस गया है, बड़ा भयानक रूप दिख रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि हमें इस संसार की जो सच्चाई है वह हमें पता चले। ऐसा नहीं है कि दुनिया बहुत रंगीन है, हसीन है, बहुत आनंदमय है। तो जीवन का, संसार का यथार्थ बताते हैं ऐसे श्लोक, और हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।